हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके आरओ और एआरओ एग्जाम में जो जीएस के 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आप कैसे 80 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे। जी हाँ, आपका जीएस का जो पहला पेपर होता है उसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें 125 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 12 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे जीएस में 125 में 80 प्लस कैसे सही करें उसकी रणनीति की बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, और साथ में मैं आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं कि अगर आपका घटना चक्र खत्म नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करें, क्या कैसे करें। दूसरा है कि लूसेंट से क्या आरओ का एग्जाम निकल जाएगा, इस पर बात करेंगे। तीसरा है कि करंट अफेयर कितनी मंथ का पढ़ें कि आपका काम हो जाए। चौथा यह है कि डर लग रहा है, 20 दिन बचा है, क्या करें, अब क्या करें, कैसे करें। इन 4 क्वेश्चन का आज हम लोग जवाब भी देने वाले हैं। तो फ्रेंड, पहली बात ये करते हैं कि घटना चक्र जो है खत्म नहीं हो रहा है, कैसे करें। फ्रेंड्स, अगर आपकी घटना चक्र खत्म नहीं हो रही है तो आपके पास 2 उपाय हैं। पहला ये है कि आप उसमें हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस देख लीजिए। आपकी इंपॉर्टेंस जो है घटना चक्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना चक्र है वो है फ्रेंड ज्योग्राफी की और इन्वायरमेंट की और साइंस की और मॉडर्न हिस्ट्री की। यही 4 घटना चक्र ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ज्योग्राफी की तो मस्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी में फ्रेंड आपके आरओ एग्जाम में एग्रीकल्चर का पोर्शन ऐड हुआ है, स्पेशल उसमें जोड़ा गया है। तो वो ज्योग्राफी का पोर्शन आ जाता है जिसमें फसलों से रिलेटेड बात की जाती है। तो और वहाँ पे ज्योग्राफी घटना चक्र में बहुत अच्छे से दिया गया है। इसी वजह से आप ज्योग्राफी घटना चक्र बिल्कुल पढ़िएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो मेरा एक्सपीरियंस है इस एग्जाम से कि एकदम कॉपी कर लिया था एग्जाम, सेम डिक्टो कॉपी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और यही हाल इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट फ्रेंड, आप जब पेपर दे के आएंगे आप खुद कमेंट करेंगे कि एकदम क्वेश्चन उठा के छाप दिया जाता है। तो ये 2 आप पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम देके जब आएंगे तो आप कमेंट करिएगा बॉक्स में कि मैं ये सच कह रहा था कि नहीं कह रहा था। तो ये 2 आपको छोड़ना नहीं है। और तीसरी मैं कहूँगा घटना चक्र पढ़ने के लिए, वो है फ्रेंड मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री का वेटेज उठा के देखते हैं तो 18 से 20 क्वेश्चन का है। उसमें से 18 से 20 में फ्रेंड आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न के पूछे जाएंगे और 8 क्वेश्चन एंशियंट और मेडिवल के पूछे जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री, अभी टाइम कम है तो आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और जो आपका एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है इसे आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। जी हाँ, अगर आप लूसेंट को भी अच्छे से कवर कर लेंगे, एंशिएंट मिडिवल, तभी आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही हो जाएगा। और फ्रेंड, अब इसकी बात करते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं घटना चक्र, तो घटना चक्र के लिए पहला ये है कि जो इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री है और तीसरी है साइंस। क्योंकि साइंस में प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड ना, साइंस में क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन तो इजी होता है, कुछ बायोलॉजी का ज़्यादा इसमें पोर्शन पूछे जाते हैं। तो आप उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे घटना चक्र से, थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से आप रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। और कुछ चीज़ें आपका लूसेंट कवर कर लेगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है कि, अब दूसरी उपाय की बात कर रहा हूँ कि सर बड़ी मोटी मोटी है, चीज़ें हो नहीं पा रहे, मन नहीं कर रहा है, तो एक ये उपाय और है जो घटना चक्र वालों ने किया है कि घटना चक्र का शॉर्ट्स नोट्स उन्होंने मार्केट में ला दिया है। जी हाँ, इन्हीं बुक का जो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखते हैं, इसका शॉर्ट्स नोट्स जो है, हिस्ट्री का शॉर्ट्स नोट्स 100 पेज में, ज्योग्राफी का शॉर्ट्स नोट 100 पेज में, ये आप ला लीजिए। जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बात की है इसकी शॉर्ट्स नोट्स लाइए और पढ़ लीजिए। ये भी आपके पास दूसरा उपाय है कि तो आप इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए या फिर घटना चक्र का शॉर्ट्स नोट्स मार्केट में उपलब्ध है, उसको कर लीजिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो उससे आपकी कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप टेस्ट सीरीज कम भी लगाए होते हैं तभी आप इतने सारे क्वेश्चंस आप देखते हैं कि आपके थोड़ी सी हैबिचुअल हो जाता है पेपर देने का। इसी वजह से घटना चक्र की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले करीब 10-12 हज़ार क्वेश्चन लगा के जाते हैं और इससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है।
तो घटना चक्र का ख़त्म करने का यही है कि तो इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे या फिर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरा कि लूसेंट क्या से आरओ का एग्ज़ाम निकल जाएगा। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, लूसेंट से आरओ का एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो थोड़ा सा अजीब सी बात है, लेकिन लूसेंट आपकी एग्ज़ाम में निकालने में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि जब आप कंप्लीट लूसेंट जो कि करीब 400 पेज की होती है आप पढ़ के जाते हो तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस होता है। आप सोचते हो कि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटी भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, एक पूरा पैकेट जो है आपने पढ़ के गए हो, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो फैक्ट हैं, फैक्ट अगर आपके एकदम बेस तैयार है, आपने लूसेंट को 3 या 4 बार रिवीजन किया है, ये फ्रेंड आपको क्वेश्चन की जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेशन मेथड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें में से 1-2 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि आपके लूसेंट के फैक्ट से होंगे। इसकी वजह से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो लूसेंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी आरओ और एआरओ प्रीलिम्स निकालने में। तो लूसेंट आप ज़रूर अच्छी से रिवीजन करिए क्योंकि ये आपकी ऑप्शन के एलिमिनेशन मेथड में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है आपकी प्रीलिम्स निकालने में लूसेंट का। अब तीसरी बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि करंट अफेयर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा कि आप जुलाई अगस्त से लेके आप 10 जनवरी या 15 जनवरी तक का करंट आप तैयार करिए। आप पूरा साल का जनवरी फरवरी 2023 ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर एक क्वेश्चन के लिए आप इतना मारा बिल्कुल मत करिए, आपके पास टाइम भी नहीं है। आप केवल ध्यान दीजिए, जो भी आप मैगजीन ले रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए ये खबर जुलाई की है नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 मंथ का आप करंट पढ़िए, इतना बहुत है। यहाँ से आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 10% क्वेश्चन के लिए परेशान रहेंगे, अगर वो एग्ज़ाम हॉल में हुए, सही हुए, नहीं हुए और आपका टाइम भी गया, कोई मतलब है नहीं उससे। तो आप जुलाई से जनवरी तक का करंट यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये है कि कैसे पढ़ें। उसके लिए अगर आपने मंथली फॉलो किया है और आपने 1-2 बार रिवीजन किया है तो उससे आप कर सकते हैं, और नहीं तो मार्केट में आप आजकल एनुअल आ ही गई है, घटनासार, घटना चक्र और भी जो पब्लिकेशन की आई हैं, जो भी आपको पसंद लगे, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, उसको आप लीजिए। और अभी भी आपके पास टाइम है, एक टारगेट बेसिस बना के पेज वाइज टारगेट बनाइए और 4-5 दिन में ख़त्म कर डालिए। इसके बाद रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ये आप करंट अफेयर के लिए बिल्कुल करिए। अब ये है कि सर डर लग रहा है, 20 दिन बचा हुआ है, कैसे एग्ज़ाम निकलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दे रहा हूँ आपसे, डर तो यहाँ सभी रहे हैं। कौन नहीं डर रहा है, कौन फेल होना चाहता है, लेकिन उसके अंदर डर कम होती है जो सच में तैयारी करता है। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो डर तो लगेगा। डर क्यों नहीं लगेगा, फेल होने से कौन नहीं डरता। लेकिन यह है, अगर आप तैयारी किए रहेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, आपकी जो रणनीति होगी उस रणनीति के साथ अगर आप जाएंगे तो ये एग्ज़ाम आपसे आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ लगे रहिए। अगर आप ठीक से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और 20 दिन अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो मुझे उम्मीद है ये एग्ज़ाम आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। बस आप अपनी रणनीति को, सब्जेक्ट वाइज वेटेज को ध्यान दीजिएगा और अपने टाइम को बर्बाद मत करिएगा। आपका एग्ज़ाम आसानी से निकलेगा। और डरना तो अच्छी बात होती है। अगर आप डर के पढ़ाई करेंगे और जहाँ डर नहीं होता वहाँ बिखराव आ जाता है, और डर ही आपके अंदर डिसिप्लिन लाता है। तो डरना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ये एग्ज़ाम निकलेगा। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।